कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ कक्षा 7 का पंचम पाठः पंडिता रमाबाई। तो देखिए बेटा, इसका अर्थ रमाबाई जो थी कैसे उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार किया, उसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्याः, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी को जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्, उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अति चिंतनीय थी। चिंतनीय माने बिल्कुल स्त्री की सोचनीय थी। वहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति, स्त्रियों के लिए तो संस्कृत शिक्षण बिल्कुल नहीं प्रचलित था। सीधे कह दिया गया था कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध रूढ़ियों को त्याग करके, रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत, उन्हें इसलिए समाज की बहुत प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया। कालक्रमेण रमया पिता विपन्नः जातः, समय के चलते हुए रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याम पितरौ, उनके माता पिता, पितरौ माने दो वचन में है, माता च पिता च, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः, भूखमरी के कारण स्वर्गलोक चली गई, अर्थात मर गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पदाभ्याम पैदल ही समस्त भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में वो कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृति वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती इति उपाधिना विभूषिता, वहाँ पर पांडित्य के कारण, संस्कृत की विद्वता के कारण उन्हें सरस्वती और पंडिता की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सः ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेदाध्ययनम् अकरोत्, वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन करना शुरू कर दिया। ब्रह्म समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा, उनके गुरु ने कहा था कि स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम अस्मिन् समाजे खंडनम करोति, यानी स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसका आपको खंडन करना है। तो ब्रह्म समाज के द्वारा ही, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्त्रियों को अधिकार दिलाया गया। तो इसलिए ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेद अध्ययन शुरू कर दिया। तत्पश्चात सः स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, वो विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालयम विवाहम अकरोत्, बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। साधकई वर्षात् अनंतरम तस्याम पति दिवंगतः, कुछ ही समय में उनके पति दिवंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह, उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छन, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गईं। नारीणाम
सम्मानाय शिक्षाया च, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए शाश्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के सामने शारीरिक शिक्षा विषय सा सहमत स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने शारीरिक शिक्षा का मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को भी गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई है उत्तम विचारई प्रभाविता जाता है, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गईं। तत्र सा भारतस्य, वहाँ पर उन्होंने भारतस्य भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया, धन संचय किया। भारत प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, निसहाय स्त्रियाँ निवास करती हैं। तत्र स्त्रियः, वहाँ की स्त्रियाँ मुद्राटंकण काष्ठ मुद्रा टंकर और काष्ठ कला में कलादि नाम च, काष्ठ कला आदि में प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती हैं। परम लेकिन इदं सदनस्य पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम, अब वह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया है, पुणे नगर में आके बना दिया है, वहाँ से परिवर्तन करवा दिया, स्थानांतरण करवा दिया है। ततः पुणे नगर से समीपे, वहीं पर पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम, वहीं पर केडगांव के पास मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना आज भी वह निराश्रिता स्त्रियः, निराश्रित अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं है, ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, वहाँ पर ऐसी स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देशस्य, वह देश के लिए निर्देशों से अनेक भाषासु निपुणा आसीत्, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज की सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः, लेखन के क्षेत्र में भी वो महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना अस्ति। स्त्री धर्मनीति एवं हाई कास्ट हिंदू निमेन, यह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।